करवा दिया। अब आ जाओ, क्योंकि क्लासेस मिलेगी तुम्हें, अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो फिर क्लास कैसे मिलेगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित दुर्गों को उनके कालक्रम के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से बताइए पहला दुर्ग कब पहला कौन सा बना, दूसरा कौन सा है, सीक्वेंस के हिसाब से। फ्री टेस्ट कब आएगा? आज रात को ही अपलोड हो जाएंगे, मैं सूचना भेज दूंगा ऐप के ऊपर ही, चिंता मत करो, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। ऐप की सूचना आ जाएगी कि आज टेस्ट अपलोड हो गया है। आप ऐप डाउनलोड करके रखें प्ले स्टोर से, माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके रखें। जो डाउनलोड करके रखेगा उसे हूबहू 9 और 10 तारीख का जो पेपर होगा एज इट इज, ऐसा फुल सिलेबस पर आधारित टेस्ट पेपर हम अपलोड कर रहे हैं। और क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ गए तो जाओ फटाफट डाउनलोड करो और पढ़ो। पहला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बताया गया है कि आपको सीक्वेंस यहाँ पर बताना है। सिवाना, चूरू हो गया, जूनागढ़ हो गया और गागरोन का किला हो गया। इसमें सिवाना का किला 954 ईस्वी का वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया था। ये प्रश्न बार बार आएगा। 994 ईस्वी और वीर नारायण पंवार किसके द्वारा? वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया था। तो 954 ए ऑप्शन सब में पहले नंबर पर दिया, तो ए से काम नहीं चलेगा। फिर गागरोन का किला है जो आपका 11वीं सदी का है और डोड परमारों ने बनाया था। किसने बनाया था? डोड परमारों के द्वारा बनाया गया था। तो फिर डी आ जाएगा, ए के साथ में डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो प्रश्न का आंसर देना आना चाहिए। फिर आता है अपना जूनागढ़ का किला, जिसका निर्माण 1589 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और फिर आता है चूरू का किला, जिसका निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये 1739 ईस्वी का ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा। ये याद रखना, जहां से चांदी के गोले दागे गए थे। तो लास्ट में आ गया बी ऑप्शन, सबसे लास्ट में आ गया। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। एलिमिनेट करो, 50-50 का चांस हो, चांस लीजिए, जरूर सिलेक्शन होगा, जरूर प्रश्न सही होंगे। नई भर्ती भी आ रही है, चिंता नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा, बढ़िया तरीके से फाइट करेंगे। तो इस प्रकार से अपने प्रश्न चलेंगे। और सबसे लास्ट में देखो, मैं इस प्रकार के जो राजस्थान के जितने भी दुर्ग है ना, उन दुर्गों का वर्गीकरण वगैरह है, दुर्ग कौन सा कहाँ पर है, ये सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये शॉर्ट रिवीजन है, इस रिवीजन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची को सुमेलित करना है कि दुर्गों के प्रकार हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार है। वो क्लास के एंड में बताऊंगा कि जो है शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है, ये क्लास के एंड में बात करेंगे। तो औदुक मतलब जल दुर्ग होता है, औदुक मतलब जल दुर्ग। और पानी रमोने डूब मर जावे कोई जने घणो दुख वैसा, है ना। औदुक दुर्ग जल दुर्ग है। और जल दुर्ग राजस्थान का पहला जल दुर्ग है गागरोन वाला, जो झालावाड़ में स्थित है। ये सब मैं आगे लिखाऊंगा। तो ए के सामने 2 आएगा सर ए के सामने 2 आएगा, इसका मतलब ये दोनों वाले ऑप्शन कट हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए कट? हाँ सर हो गए। फिर पारिक ख दुर्ग है, ए के सामने 2 हो गया। बी के सामने देखो, बी यानी पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग के सामने जूनागढ़ आएगा या फिर चित्तौड़गढ़ आएगा। पारिक दुर्ग के सामने जूनागढ़ आएगा या फिर आपका चित्तौड़गढ़ आएगा, बताओ दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिएगा, औदुक दुर्ग मतलब गागरोन का दुर्ग हो गया, 2 हो गए ए के सामने। बी पारिक ख दुर्ग है, पारिक ख में आपका जूनागढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ का किला। तो दिए गए ऑप्शन में बी और सी यानी पारिध दुर्ग है। पारिध यानी चाहे जिसके चारों तरफ परिधि हो, दीवार हो। वन दुर्ग यानी कि जिसको जो झाड़ियों में, वनों में स्थित हो। तो वनों में आपका जो झाड़ियों में स्थित है, जैसे एरण दुर्ग में आता है आपका सिवाना वाला किला, और चित्तौड़ वाला गिरि दुर्ग, और आपका गिरि दुर्ग, और इसके साथ साथ है वो पारिक दुर्ग के, पारिक नहीं कहेंगे, एरण दुर्ग और वन दुर्ग की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर इसके अंतर्गत याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा हो गया? बी के सामने यानी पारिक दुर्ग। हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस आपको सुमेलित ना लगे, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए के सामने 2 करिए। और जो आपका ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, चित्तौड़गढ़ का किला, ये आपके वन दुर्ग के अंदर आएगा। ठीक है, तो डी के सामने आप 4 भी कर सकते हैं। डी के सामने आप जैसे बात करें वन दुर्ग यानी डी के सामने 3 करेंगे या 1 करेंगे, तो डी के सामने 3 करेंगे। तो इस प्रकार से
वन दुर्ग के सामने करेंगे सिवाना किला, क्योंकि इधर जो जंगल वगैरह उस प्रकार से है, तो ये आपका वन दुर्ग के अंदर आएगा, सिवाना बालोतरा वाला। सी यानी कि आपका पारित दुर्ग है, तो आपका चित्तौड़ दुर्ग। और इस तरह से मतलब कुछ हो सकता है कि ऑप्शंस उस प्रकार से कई बार एग्जाम में दिए जाए। और उसके बाद बी यानी कि एक जूनागढ़ किला इसके अंतर्गत आ गया। तो दुर्गों के प्रकार से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रखिए। एक दुर्ग एक कैटेगरी का नहीं होता है, एक दुर्ग एक से ज्यादा कैटेगरी का हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं होना है ऐसे में। राजस्थान के निम्नलिखित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दुर्गों को उनके आरंभिक निर्माण के अनुसार कालक्रम के हिसाब से पुराने से नवीनतम की ओर आपको इसमें सुमेलित करना है कि जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ और तारागढ़ कब कब किसका निर्माण हुआ था उसके संबंध में है। जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर और तारागढ़ पहले किसका निर्माण हुआ। तारागढ़ किले की बात करें, तारागढ़ का किला यानी कि अजमेर वाला जो है, जिसे गढ़ बीठली कहते हैं, गढ़ बीठली कहते हैं, और 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो दिए गए में सबसे पुराना यही है। फिर 1590 के आसपास 1592 में मान सिंह के द्वारा आमेर के किले का निर्माण करवाया गया था। 1592 ईस्वी के अंदर मान सिंह आमेर के द्वारा आपके आमेर किले का निर्माण हुआ। तो डी के बाद बी आएगा सर, डी आएगा, डी के बाद में बी आएगा, डी एक के अंदर ही है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। दुर्गों की कैटेगरी एक दुर्ग एक से ज्यादा का हो सकता है, उसमें आप कंफ्यूज होना ही मत, ठीक है, आराम से आंसर निकल जाएगा। आगे देखिएगा, डी के बाद बी हो गया, बी के बाद ए यानी कि जयगढ़ का किला। तो 1726 ईस्वी के अंदर जयगढ़ का किला आपके सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया था। और 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ का किला बनाया गया था, यह भी आपके जयसिंह सेकंड के द्वारा। यह भी किसके द्वारा, जयसिंह सेकंड यानी सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर के अंदर इन किलों का निर्माण करवाया गया था। अब कैटेगरी आपको पता चल गई कौन सा कब बना था। कॉलम सुमेलित करना है कौन सा किस कैटेगरी का किला है, ए बी सी डी के हिसाब से। जैसलमेर का किला है तो धानवन दुर्ग कहेंगे, जैसलमेर यानी धरती दोरारी, ध से याद करना दोरा, दोरा यानी मरुस्थल, मरुस्थल में स्थित दुर्ग है वो आपका जैसलमेर में है। ए के सामने सी हो गया, तो ये आपका ए के सामने सी सिर्फ इस एक ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। फिर आप देखते हो दो यानी कि सिवाना का किला है, तो उसे वन दुर्ग कहोगे, है ना। सिवाना का दुर्ग को क्या कहोगे, वन दुर्ग, सिवाना वाले को वन दुर्ग में कर देना। तीन यानी कि चित्तौड़ का किला है तो एरण दुर्ग। चित्तौड़ क्या पहाड़ी पर है, बीच में रास्ते हैं, बड़े कंटीले रास्ते, तो जहां पर कांटे हो जिस रास्ते में उसे एरण दुर्ग कहा जाता है। एरण बैरण मारी मित्री रास्ते में कांटे बिछा के चली गई, तो याद रखना एरण दुर्ग चित्तौड़गढ़। भरतपुर का किला पारिक दुर्ग की कैटेगरी में आएगा। वहां पारिक दुर्ग का ऑप्शन था लेकिन सुमेलित सही एक ऑप्शन सही नहीं था दूसरे वाले प्रश्न में। खाई चारों तरफ किसके है, भरतपुर के किले के चारों तरफ है, इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये हो गया। निम्न में से कौन सा भवन है वो आपका चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है। चित्तौड़ के किले के अंदर कई सारे भवन बनाए गए हैं, कई सारे महल हैं, कई मंदिर हैं। उनमें जो भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी और नवलखा भंडार ये सभी हैं, लेकिन सुपारी महल है वो आपका रणथंभौर के अंदर है। कहाँ पर है, सुपारी रणथंभौर के अंदर है। और रणथंभौर सुपारी कौन खाता है, सवाई खाता है, तो सवाई माधोपुर के अंदर है आपका कौन सा, सुपारी महल। अच्छा, इस चित्तौड़ के किले के अंदर एक सतबीस देवरी भी है, सतबीस देवरी भी है, और इसके अलावा कुंभ श्याम मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर के साथ साथ एक प्रश्न आता है आपका कि जो है यहाँ पर चित्तौड़ के इस किले के अंदर जो आपके राजा भोज के द्वारा बनाया गया समिदेश्वर मंदिर, जैसे जो समिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी यहीं पर स्थित है। समिधेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसे कहते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर मोकल के समय में जीर्णोद्धार करवाया गया था, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया। ये सब चित्तौड़ के किले के अंदर है। मीरा जी का मंदिर है जो सांगा ने बनाया था, रानी पद्मिनी का महल है, कई सारी चीजें हैं। और श्रृंगार चौरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के नीचे अपना लिंक दिया हुआ है, फ्री में सारी PDF अपलोड होती है।
टेलीग्राम में जाते ही टेलीग्राम के बायो के अंदर फाइल वाला ऑप्शन आता है, वहां पर इतिहास के स्रोत है, राजस्थान की जितने भी मैंने पीडीएफ जो अभी तक पढ़ाई है वो सारी पीडीएफ वहां पर अपलोड है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जाओ फटाफट ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई। हाँ, आज ये क्लास एक ही होगी, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, दुर्ग इंपॉर्टेंट है, बाकी क्लास कल होगी, तब तक मैं ऐप में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो टेलीग्राम चले जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन कथन को पहचानना है, पढ़ना है और बताना है कि कथन ए है और कारण आर है। इससे कठिन प्रश्न कोई नहीं आएगा। अकबर ने अजमेर शहर के बीच में एक दुर्ग बनवाया है जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना, या इसे अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है ऑप्शन, अकबर की मैगजीन। अकबर का दुर्ग राजस्थान का एकमात्र किला जो मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ है, यह भी प्रश्न आता है। राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग वास्तुकला श्रेणी के अनुसार निर्मित किया गया है। तो दोनों उस आंसर सही है और इसकी व्याख्या भी है। अकबर ने जो बनाया था अकबर की मैगजीन, कभी रेलवे स्टेशन अजमेर की तरफ जाओ तो आपको वहां पर चूड़ी बाजार वाला जो रास्ता है वहां उधर वो आपको अकबर की मैगजीन दिखेगी, जाओगे सामने दरवाजा वो गेट दिखेगा। ठीक है, तो इसके दोनों ऑप्शन सही है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था? मुस्लिम स्थापत्य शैली के अनुसार अकबर के द्वारा अजमेर के अंदर। राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ कहा जाता है? ये अभी प्रश्न रीट के अंदर पूछा गया था और बहुत काफी कठिन प्रश्न माना गया था कि अजयगढ़ का किला, वैसे हम लोहागढ़ को कहते हैं, लोहागढ़ कभी जीता नहीं गया, और लोहागढ़ भरतपुर को कहा जाता है अभेद्य किला। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर वाले को कहा जाता है, लेकिन यहां पर तो सर वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? लोहागढ़ भरतपुर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कुंभलगढ़ का जो किला है जो कि आपके राजसमंद में स्थित है, इसे कहेंगे हम अजयगढ़ किला। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ के बारे में लास्ट में थ्योरी कर पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार है चारों तरफ, ये काफी ऊंचा दुर्ग है जिसे देखने पर पगड़ी गिर जाए इंसान की। ये कथन किसने कहा था? ये अबुल फजल ने कहा था। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है, तो ये कुंभलगढ़ के बारे में याद रखना है। गुंगट, गुगड़ी, फुटी, बांद्रो, इमली, फतेह बुर्ज, ऐसी 14 बुर्ज हैं। ऐसे 14 बुर्ज है जो तारागढ़ अजमेर किले में स्थित है। 14 बुर्ज वाला किला कौन सा है? तारागढ़ अजमेर वाला है। 99 बुर्ज वाला किला कौन सा है? जैसलमेर वाला है। किले के चारों तरफ बुर्जें होती है बड़ी बड़ी सी, जिसमें छेद वगैरह होती है, जिसमें तीर वगैरह चलाए जाए, है ना, सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है। तो ये आपको तारागढ़ अजमेर में 14 प्रकार की बुर्ज देखने को मिलेगी, जिसके नाम है गुगड़ी, बांद्रा, है ना, फतेह बुर्ज, इस प्रकार से। राजस्थान के कौन से किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था? राजस्थान का ऐसा किला जिसके ऊपर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था, वो कौन सा था? जैसे सेंटर में पड़ेगा तो हमला नहीं होएगा, और ये मुगलों के बाद में तो मुगलों के अंडर में ही रहा, अधीनता स्वीकार कर ली, तो हमले कैसे होंगे? तो सीधी सी बात है, ये जयगढ़ का किला है, यहाँ पर अजमेर का ये जयपुर वाला किला हो जाएगा, कछवाओं का जयगढ़ का किला, जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। और एक प्रश्न आता है, सर्वाधिक आक्रमण कहां पर हुए? कि उत्तरी राजस्थान में सबसे ज्यादा आक्रमण। तो सर्वाधिक आक्रमण वाला जो किला है वो भटनेर किला है, और बोलो भटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। तो हनुमानगढ़ जो भटनेर वाला दुर्ग है, वहां पर सबसे ज्यादा बाहरी आक्रमण हुए। तो बाहरी आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण। और सबसे ज्यादा आंतरिक आक्रमण है तो हम बात करेंगे अजमेर का जो किला है उसके ऊपर सबसे ज्यादा आंतरिक आक्रमण हुए, मतलब देसी हमले। सर्वाधिक आंतरिक हमले कौन से किले पर हुए थे? तो ये आपके अजमेर वाले किले पे हुए थे। अजमेर सेंटर में पड़ता है, हार्ट ऑफ राजस्थान है। तो देसी आक्रमण तो अजमेर पर, विदेशी आक्रमण भटनेर पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो आपका एक तो जयपुर वाला किला है, और एक है आपका बालागढ़ बाला किला, अलवर वाला भी, कुंवारा किला के जिसे कहते हैं, जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। एक आपका इसके साथ साथ एक और याद करना ना,
अलवर वाला किला है उसके ऊपर भी कभी आक्रमण नहीं हुआ, उसे कुंवारा किला कहते हैं कि कभी उसके ऊपर हमला नहीं हुआ। ठीक है, आंसर देते रहो, लास्ट में शॉर्ट में थ्योरी से रिवीजन करवा दूंगा। 1308 ईस्वी में, 1300, सभी जो सो रहे हैं ना छाछ राबड़ी पी कर कह रहे हैं सो मत रहे, दोपहर के टाइम आज थोड़ा लेट हो गया था तो लैब वाले थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। सोओगे सो खोओगे, जागोगे सो पाओगे। सिलेक्शन लेने के बाद पूरी जिंदगी सोना ही है। नींद कैसे आ जाती है तुम्हें? रात को ले लिया करो 8 घंटे नींद, दिन में मत सोया करो। जगाओ सबको, फटाफट शेयर करो। कितने लोगों ने कर दिया और तुम लोग बड़े निराशा हो, मतलब गुरु जी क्लास को नहीं लो, क्लास को नहीं लो। अरे एक जीव हूँ, सारे सबको संभालना पड़ता है। रुक जाओ, सब पढ़ाऊंगा, अभी 30 अप्रैल तक सब पढ़ा दूंगा, है ना। विश्वास रखा करो, थोड़ा कमेंट कम किया करो। लोग क्या सोचेंगे कि सर तो इनको प्यार ही नहीं करते, पड़ोसी देखेंगे कमेंट तो बुरा लगता है ना, इनके बच्चे कितने चिल्लाते हैं। पर ठाकुर ने बच्चा तो लखनऊ लाडा है। ठीक है, 1308 में सिवाना के किले को जीतने वाले के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था? अब एक प्रश्न ये आता है कि राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के बदले हुए नाम जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, खैराबाद है, खिजराबाद है। तो खिजराबाद है तो ये चित्तौड़ के किले का नाम है। किसके नाम है? चित्तौड़ के किले का। खैराबाद सिवाना किले का नाम है। 1308 ईस्वी में सिवाना का किला जीत लिया गया था। अलाउद्दीन ने हमले किए थे आज से 700 साल पहले सिवाना। फिर 1311 में आपके जो है रणथम ये जालोर का किला। ठीक है, तो याद रखना। धाराधारगढ़ का किला है वो कौन सा है? कौन से किले का जो उपनाम है वो धाराधारगढ़ का किला है? चौमू का किला, जिसे रघुनाथगढ़ का किला भी कहते हैं। चौमू का किला जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, उसे रघुनाथगढ़ का किला भी कहते हैं। जयपुर के अंदर स्थित है, इसका उपनाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ इसका क्या है? सब नेम है। तो रघुनाथगढ़ चौमू का किला, जिसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। कमल के फूल जैसा आकार है इसका, है ना, कमल जैसा आकार है। ये आपका चौमू का किला, रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़। ये कभी कठिन प्रश्न पूछा गया था कि थोड़े दिन पहले एग्जाम में, अलल पंख नाम की एक मूर्ति है। ये अलल पंख नाम की मूर्ति आपको कहां देखने को मिलती है? बारां जिले का जो शाहबाद दुर्ग है, शाहबाद का जो किला है वो बारां जिले के अंदर स्थित है। हम बारां जिले के 2 दुर्गों के बारे में बात करेंगे आगे, लास्ट में सब रिवीजन करूंगा तो सारे दुर्ग एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ प्रश्न देखते जाओ, पेशेंस रखोगे ना, अगले आधा घंटे बस। और तो शाहबाद जो 12 है हाड़ौती क्षेत्र में, उससे वहां पर अलल पंख नाम की मूर्ति मिली है। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों के जोड़ों में से कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? देखो, जून 2013 की बात है। जून 2013 में राजस्थान के जो 6 दुर्ग है ना, उन्हें 6 पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। जिसकी ट्रिक बड़ी खतरनाक है कि आम, चीकू, गाजर, आम, चीकू, गाजर खाओ। हाँ, आम से आमेर का किला हो गया, कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा प्रश्न। फिर चीकू से चित्तौड़गढ़ का किला हो गया। कौन सा किला हो गया? चित्तौड़गढ़ का किला हो गया। और कू से कुंभलगढ़ का किला हो गया, राजसमंद में जो स्थित है, कुंभलगढ़। गागरोन का किला हो गया आपका, जैसलमेर का किला हो गया, और एक आपका रणथंबोर का किला हो गया। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको पहचानना है कि गागरोन, रणथंबोर। तो गागरोन और रणथंबोर बिल्कुल सही है, ए सही है। सरिस्का वाला गलत हो गया। जयपुर की 4 दीवारी और जंतर मंतर भी शामिल किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं ये भी। और कुंभलगढ़ और जैसलमेर भी शामिल किए गए थे। ए, सी, डी। बी नहीं होगा, ठीक है, ए, सी और डी। तो सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इसके अंदर हो गया, क्योंकि जयपुर की 4 दीवारी को भी शामिल किया गया था, जयपुर परकोटे को भी शामिल किया गया था। किस दुर्ग में कभी जौहर नहीं हुआ था? जयगढ़, गागरोन। गागरोन में हुआ था आपके, हम बात करें 15वीं सदी के अंदर, 1423 में पहला हुआ था, अचलदास खींची के टाइम में। ठीक है, जब मालवा ने हमला किया था। तो सिवाना के किले में भी हुआ 1308 में, जालोर में 1311 में हुआ। तो जयगढ़ का किला जो आपका जयपुर का है, वहां कभी जौहर, साके नहीं हुए। जब विदेशी देशी कोई भी हमले होते थे, उस समय क्या है कि महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्नि जला करके उसमें जिंदा भस्म हो जाती थी, उसे जौहर कहते थे। और पुरुष केसरिया पगड़ी पहन करके युद्ध में लड़ने जाते थे, उसे जो है आपका केसरिया करना कहते थे,
और केसरिया और जौहर जहां होता था उसे साका कहा जाता था सम्मिलित रूप से। क्या कहते हैं? साका। तो याद करना। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है महाराणा कुंभा के टाइम में जब हुआ था, तो इनका शिल्पी है वो मंडन, इनका मेन आर्किटेक्ट था। तो मंडन आप लोगों को याद रखना है कि इनका मेन आर्किटेक्ट मंडन था। 1448 से लेकर के 58 के बीच में इसका निर्माण हुआ कुंभलगढ़ किला। और आगे बढ़ो, शिल्पी मंडन। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। मानमौरी का जो अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है कि गुहिलों से पहले, आज से 1200-1300 साल पहले, वहां पर चित्तौड़ में मानमौरियों का राज था, मौर्यों का राज था। तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। मेसा पठार पर यह स्थित है। आगे सारी जानकारी लिखी हुई है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? बीकानेर के महाराजा थे राय सिंह, जिन्होंने 1589 ईस्वी में अपने जो प्रधानमंत्री करमचंद्र की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया था। और ये 1589 से लेकर के 1594 के बीच में बीकानेर का किला बनता है। और पुराने किले पर बनने की वजह से इस किले को जूनागढ़ ओल्ड फोर्ट भी कहा जाता है। जूना मतलब पुराना होता है कि नहीं होता है, तो ये पुराना किला जूनागढ़ इसे कहा जाता है। इसमें आप जैसे एंटर करोगे वहाँ सूरज पॉल है। सूरज पॉल में जयमल और फत्ता जो मेवाड़ के वीर थे, उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। कहाँ पर? बीकानेर में। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। किस दुर्ग के अंदर आपका नवल बाण नाम की तोप है? नवल बाण नाम की तोप शाहबाद दुर्ग के अंदर है। ये आपका शाहबाद दुर्ग नवल बाण तोप आपका शाहबाद दुर्ग के अंदर हो गई। शाहबाद का किला बारा के अंदर, ठीक है। शाहबाद किला बारा का जो है वहां आपके नवल बाण तोप है। किलकिला, शंभू बाण, किलकिला, गजन खां, ये जो तोपे हैं जो आपके मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है ना। गजन खां हो गया, किलकिला हो गया, शंभू बाण हो गया, बिच्छू बाण हो गया, ये सभी तोपे आपके जोधपुर के किले में है। त्रिकूट आकृति का 99 बुर्ज वाला किला, जिस किले के चारों तरफ 99 बुर्ज हैं, वो किला कौन सा है? ये किला आपका त्रिकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई जहाज है ना। जैसलमेर का किला है। ये भाटियों के द्वारा 1150 ईस्वी में बनवाया गया था, राव जैसल भाटी के द्वारा, 12वीं शताब्दी के मिड में। ये बहुत अच्छा प्रश्न हो जाता है, जैसलमेर के किले के संबंधित प्रश्न, है ना। ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे और लिखाएंगे इसके बारे में। कौन सा किला है वो मालकोट के नाम से जाना जाता है? तो किस किले का नाम है वो मालकोट है? मेड़ता का किला है वो नागौर वाला, मालकोट के नाम से जाना जाता है। सूची को सुमेलित करना है, किस जिले में कौन सा किला पड़ता है, इस प्रकार से इसको आपको सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित कौन सा है? जोधपुर वाला है तो वो मेहरानगढ़ है। तो ए के सामने बी कहाँ पर है गुरुजी? सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो आपका आंसर आ गया। ज्यादा तकलीफ देखने की जरूरत नहीं है एलिमिनेशन मेथड से। बी के सामने सी है, बीकानेर वाला जूनागढ़ है। सी के सामने ए है, अजमेर वाला तारागढ़ है। और अजमेर वाले तारागढ़ को गढ़ बीठली कहते हैं। एक और है तारागढ़, वो आपका बूंदी का है। वो सारे पढ़ाऊंगा अभी, रुको। जयपुर वाला हो गया, ठीक है। लास्ट, किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? 84 पहाड़ी रास्ते। रणथंबोर का जो किला है, जो आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, रणथंबोर का जो किला, वहां पर 84 रास्ते हैं अलग अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रणथंबोर बताओ, वहां पर हमीरदेव चौहान का राज था। 1301 ईस्वी में हमीरदेव के ऊपर हमला किया गया था और अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है और ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। अपने पिता की याद में 32 खंभों की न्याय की इसने छतरी भी बनवाई थी। तो हमीर के बारे में याद रखिएगा। किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? सुदर्शनगढ़, जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सुदर्शनगढ़, है ना। नजर ना लगे, ना से नाहरगढ़। नाहरगढ़ के बारे में एक और प्रश्न आता है कि एक जैसे 9 महल, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एक जैसे 9 महल,
राजा थे माधो सिंह सेकंड। कौन थे? माधो सिंह फर्स्ट मत कर देना, माधो सिंह सेकंड, जयपुर का बब्बर शेर, जिसने अपनी 9 रानियां, 9 मित्रियां, है ना, 9 मित्रियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, ताकि कोई लड़े नहीं कि भाई इसका कम कैसे हो गया, मेरा छज्जा अंदर है, इसका छज्जा बाहर कैसे, इस टाइप से एक जैसे 9 बना दिए। तो बादल महल, प्रकाश महल, फूल महल, मुमल महल, और बड़े जो जो उसके नाम थे उस हिसाब से महल बनाए राजा ने। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये आपका जयपुर के अंदर नाहरगढ़ का किला, जैसे सुदर्शनगढ़ का किला कहते हैं, माधो सिंह ने यहाँ पर एक जैसे 9 महल भी बनाए थे। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सिर्फ वही टॉपिक बता रहा हूँ, वही प्रश्न बता रहा हूँ दुर्ग में जो बार बार पूछे जाते हैं। ये रिवीजन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? 84 मार्ग की जब हमने बात की थी, रणथंभौर की बात की थी, सवाई माधोपुर चले थे, लेकिन एक मार्ग से प्रवेश की जब बात हो रही है तो ये जूना किला की बात हो रही है। जूना किला जो आपका बीकानेर का जूना किला है उसकी बात हो रही है, ठीक है, जूना किला की बात हो रही है। किस किले में केवल, आवाज तो फुल है, अपने फोन की आवाज बढ़ा लीजिए, कमेंट आ रहे तुम लोगों के। किस दुर्ग में, आगे देखिएगा, किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, देखो सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश, ये भवन बनाए गए हैं। तो ये जितने भी किले हैं, सूरज, लक्ष्मी, बादल, है ना, ये ऐसे कई सारे नाम थे जो आपके नाहरगढ़ का जो किला है वो एक जैसे 9 महलों के नाम थे। रणथंभौर की विजय के उपलक्ष्य में उपरांत 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर के जो किले को किसके अधिकार क्षेत्र में सौंप दिया था? 1301 में हमला किया था, हमीर देव की हार हुई थी, उल्लू खान जो इसका सेनापति था, उल्लू को सौंप दिया गया कौन सा? रणथंभौर का किला, हमीर देव, ठीक है, याद रखिए। आगे देखो नेक्स्ट, अलवर का जो बाला किला है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अलवर का जो बाला किला है ना, कभी आक्रमण नहीं हुआ, कभी आक्रमण नहीं हुआ। कुंवारा किला भी जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं, सही है। विनय सिंह ने हवा बंगला बुर्ज बनाया था, ये कथन आपका गलत है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूरज कुंड बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरज कुंड। और निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, निकुंभ क्षत्रियों के द्वारा इसका निर्माण भी निकुंभों ने ही करवाया था। तो अलवर के किले के संबंध में सलीम महल भी आपका अलवर किले के अंदर स्थित है। कौन सा महल? सलीम महल। किसका है? अरे भाई अकबर के बेटे जहांगीर का महल सलीम महल। और सूरज कुंड है, सूरज जो तालाब है, ये भी प्रश्न बार बार आता है, ये भी अलवर के अंदर है। सलीम महल भी है। निकुंभ क्षत्रियों ने जिसका निर्माण निकुंभ क्षत्रियों ने करवाया था, अलवर का किला, याद रहना चाहिए आप लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया। किसने शिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण पंवार के द्वारा शिवाना किले का निर्माण करवाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 954 ईस्वी के अंदर, आज से 1000 साल पहले 954 ईस्वी में वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जालोर की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? कि अगर आपको जालोर जीतना है तो इसको जीतना पड़ेगा, तो जालोर की कुंजी भी कहेंगे। मारवाड़ के जितने भी जोधपुर के राठौड़ वंशी राजा थे, जब भी इनके ऊपर हमले होते थे तो मारवाड़ की संकटकालीन ये राजधानी रहा है। क्या रहा है? संकटकालीन राजधानी। कि भाई हमला हो गया, भागो, भाग करके कहाँ जाएंगे? शरण लेंगे आपके जाकर के शिवाना के किले में। ऐसे कैसे मेवाड़ के महाराणाओं पर जब भी हमला हो जाए, संकट की स्थिति आ जाए, तो वो पास में अपने कुंभलगढ़ के किले में चले जाते थे। तो वो उनकी संकटकालीन राजधानी है। ये मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी है। वीर नारायण पंवार नाम याद रख लेना, सीक्वेंस से पूछे तो भी बता देना, ये 1000 साल पुराना है, याद रखना ऐसी चीजें। फिर जल दुर्ग कहां पर स्थित है? जल दुर्ग कहां है? कालीसिंध और आहू नदियों के किनारे। AK-47 ऐसे याद रखो, आहू और कालीसिंध नदियों के किनारे है वो आपका गागरोन का किला। गागरोन का जो दुर्ग है वो आहू और कालीसिंध के किनारे, ये आपके
झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो झालावाड़ में काली सिंध और आहू आके जहाँ मिलती है वहाँ पर ये आपका किला स्थित है, गागरोन का किला। और अचलदास खींची के टाइम में 1423 में पहला वहाँ पर होता है साका होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न याद रखना। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में ऊंचे पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा किला है जो शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है। शिव का जो पिंड है उसके ऊपर बील पत्र जैसे रखते हो ना, आप भगवान शिव की पूजा करने महादेव के मंदिर में जाते हो तो शिव पिंड पर रखा हुआ बील पत्र के जैसा दिखाई देता है। ऐसा रणथंबोर का किला है जो आपके अरावली विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। अरावली विंध्य के बीच में, विंध्याचल मध्य भारत के अंदर और अरावली अपनी राजस्थान की, इसके बीच में आपका सवाई माधोपुर का रणथंबोर का किला जो बिल पत्र की तरह दिखाई देता है। नाथावतों के इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद, प्रासाद मतलब महल, सबसे नीचे भाग को जलाशय यानी पानी इकट्ठा हो जाए बारिश का, समतल भाग को खेती के लिए, तालाब के लिए, ऐसा सुरक्षित रखा गया। तो आप बताओ सबसे ऊंचे किले की किसकी बात हो रही है? सबसे ऊंचा किला देखने पर पगड़ी गिर जाए, अबुल फजल ने जो कहा था। हालांकि ऐसे प्रश्न के लिए दिमाग भी लगाना होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो कुंभलगढ़ का किला है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, मतलब काफी ऊंचाई भाग पर, हालांकि सीधा किताबों में मिलता नहीं। नाना साहिब का झालरा, इब्राहिम का झालरा और गुगड़ी, इमली है, बांद्रा, 14 बुर्ज, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, ये सब कौन से किले की बात हो रही है? ये सब आपके तारागढ़ अजमेर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तारागढ़ अजमेर की बात हो रही है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। चील का टीला जो ईगल की पहाड़ी है, ईगल पहाड़ी, चील का टीला, ईगल की पहाड़ी, ये आपका कौन सा किला है? किस किले का पुराना नाम है चील की पहाड़ी का टीला? ये आपका जयगढ़ का किला है जो चील की पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? गुप्तों के समय का भीमलाट जिसे कहा गया, बयाना के अंदर, बयाना भरतपुर के अंदर, आपका बयाना दुर्ग भरतपुर में, जिसे भीमलाट भी कहा जाता है, ये आपका गुप्त साम्राज्य के समय का, गुप्त काल के समय का, आज से लगभग 1400-1500 साल पुराना राजस्थान का सबसे पुराना आपका विजय स्तंभ। एक पाली में भी है, एक चित्तौड़गढ़ में भी है, कि ये भी है। याद रहेगा सभी को? ओके। परमार शासकों के द्वारा निर्मित आबू के पुराने किलों के भग्नावशेष पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण करवाया था? परमार, और वो भी आबू, ये मतलब सिरोही की बात हो रही है। तो बताओ सिरोही में बसंती या फिर आपका अचलगढ़? बताओ, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सिरोही के हैं, बसंतगढ़ नहीं होगा, ये भी ये अचलगढ़ होगा। बसंतगढ़ भी आपका सिरोही के अंदर है ना, ये भी आपके कुंभा के द्वारा निर्मित है। और ये जो पुराने भग्नावशेषों पर बना हुआ है वो अचलगढ़ है। डी ऑप्शन सही है। लेकिन बसंती, इन कुत्तों के सामने सिर उठा करके मत नाचना, ये बसंतगढ़ किला भी कुंभा के द्वारा बनाया गया था भीलों से सुरक्षा के लिए सिरोही सेक्टर के अंदर। हाँ, बसंती डायलॉग याद हो गया? कौन सा? शोले मूवी का डायलॉग। तो बसंती वाला भी सिरोही है, लेकिन पुराने अवशेषों पर बना हुआ ये अचलगढ़, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, गलती मत कर देना, दोनों अलग अलग हैं। राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य कथा के बारे में बताता? अमर सिंह बड़े गुस्सैल स्वभाव के थे, नागौर की जिन्हें जागीर दी गई थी, जोधपुर रियासत के थे। तो अमर सिंह की वीरता, मुगल दरबार में सलावत खां को मार दिया था और इतने वीर थे ये, इनकी शौर्य गाथा नागौर का किला दिखाता है। नागौर का किला कैसा है? समतल है, पहाड़ी पर नहीं है। ये प्रश्न भी अभी आया हुआ है, आगे थोड़ा इसको क्लियर करेंगे। नागौर किला जो धानवन श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि धोरम में स्थित है, मरुस्थल रेगिस्तानी दुर्ग है, धानवन या रेगिस्तानी दुर्ग। खाली एमसीक्यू निकालना नहीं है,
माइंड मैप पे पढ़ते हो तो पूरा चीजें है वो दिमाग में माइंड मैप बना करके क्लियर किया जाता है। ठीक है, अभी प्रश्न आया था सब इंस्पेक्टर थानेदार के पेपर में, जिसके सामने लैब असिस्टेंट वाला पेपर इतना सा होता है, उसमें यह कहा गया था कि चित्तौड़, जालोर, कुंभलगढ़ और नागौर निम्न में से कौन सा एक डिफरेंट है दुर्गों के वर्गीकरण के अनुसार। तो बाकी सब पर्वत दुर्ग थे और ये क्या था, धानवन रेगिस्तान में स्थित, धोरा में स्थित। और अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह की छतरी कितने की, 16 खंभों की छतरी, बाद में इनके पूर्वजों ने बनाई। और हम भी अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी भी छतरियां बनेगी, और कांड करेंगे तो कौन छतरी बनेगा भाई हमारी। ठीक है, तो कर्म करना है बेटा, कांड नहीं करना है। एग्जाम सिर पे आ रखा है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को, अगली क्लास से बैक टू बैक मिलेगी, इतनी मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। आगे आ जाओ, इधर आओ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है। देखो, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैता इसका वास्तुकार है, नापा, पोमा और पुंजा भी इनके साथ है। जैता, फिर इन्हीं के परिवार के नापा, पोमा और पुंजा ये सहयोगी थे। ये इनकी बात करते हैं हम कुंभलगढ़ के संबंध में, कुंभलगढ़ जो दुर्ग के संबंध में। लेकिन विजय स्तंभ की बात हो रही है, और जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात हो जाए तब हम इनकी बात करेंगे, लेकिन विजय स्तंभ की बात हो रही है तब इनकी बात याद रखना, जैता, नापा, पोमा, पुंजा। विजय स्तंभ उनके अंदर एक जो विक्ट्री टावर जो बना हुआ है ना, 1437 ईस्वी में मालवा का जो महमूद खिलजी था उसको हराया था। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, महमूद खिलजी को हराया था। किसने हराया था, कुंभा ने। तो कुंभा ने हराया था, उसी उपलक्ष्य में तो कुंभा की जीत हुई थी मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट के ऊपर। एग्जाम में परीक्षा में आता है कि सांगा और महमूद खिलजी फर्स्ट की लड़ाई हुई थी क्या, ना, सांगा और महमूद खिलजी सेकंड की लड़ाई हुई थी 100 साल बाद में। कुंभा जी तो उससे पहले हुए थे। तो कुंभा पहले, क से कबूतर, के, क से कबूतर, क पहले, कुंभा पहले, याद रखो इस प्रकार से। ठीक है, सांगा जी बाद में। ये प्रश्न भी बच्चों को कई बार याद नहीं रहता है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिएगा। महमूद खिलजी फर्स्ट मतलब कुंभा के टाइम का राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवा करके उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। देखो, महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन के किले पर हमला किया था 1423 ईस्वी में अचलदास खींची के समय में, और अचलदास खींची वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये आपका गागरोन का पहला शाखा था, उस समय की बात है। तो गागरोन के अंदर एक कोट बना करके उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। ये महमूद खिलजी के टाइम की बात है। देखो, राजस्थान के मैप को अगर इस प्रकार से देखोगे तो यहाँ पर आपका किसकी बात हो रही है, जैसे ये गागरोन झालावाड़ यहाँ पर है, और यहाँ पर है मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश। तो ये मालवा के, मांडू के जो सुल्तान थे, मुस्लिम रियासतें थी, तो ये बढ़िया बैर, मतलब भयंकर बैर हुआ करता था इनके बीच में आपस में। तो इस वजह से आप कहोगे कि ये इनके बारे में बात हो रही है। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है, विक्ट्री टावर है, उसका पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के ऊपर 15 अगस्त 1949 को, कब, 15 अगस्त 1949 को आपके डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन सब के लोगों के अंदर ये आपके विजय स्तंभ आता है। विजय स्तंभ के संबंध में हम अनेक प्रश्न पढ़ते हैं। चित्तौड़ का विजय स्तंभ 9 मंजिला ऐतिहासिक, 9 मंजिल है किसकी, विजय स्तंभ की, चित्तौड़गढ़। इनके अंदर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है कि विजय स्तंभ बना हुआ है वो कैसे पत्थरों से बना हुआ है, बताइए आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार वाला। आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे इसके संबंध में, लेकिन ये लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमर, लाल संगमर और सफेद बलुआ पत्थर। तो क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। लाल बलुआ पत्थर है और सफेद संगमरमर है, लाल संगमरमर नहीं है। किस किले में किशोरी महल है, किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जमार बुर्ज, फतेह बुर्ज। अभी थानेदार के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका दरवाजा है जो स्थापित किया गया यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग के अंदर, जो लाल किले से लेकर आए थे जवाहर सिंह 1765 में, वो कौन सी दिशा में रखा हुआ था, कौन सा दरवाजा जो कहलाता है, वो उत्तरी दिशा पूछी गई थी। तो ये लोहागढ़ दुर्ग की
बात हो रही है यहां पर, ए ऑप्शन इसके अंदर सही है। ये भरतपुर के अंदर स्थित है। भरतपुर का लोहागढ़ किला याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार करके लाया गया था? लोहागढ़ किला भरतपुर है, और ये लाने वाले जाट राजा का नाम था जवाहर सिंह। जाट राजा जवाहर सिंह। तो कहता है कि PYQ पढ़ के एग्जाम में चले जाओ, एग्जाम फोड़ करके आओगे बढ़िया तरीके से। ये प्रश्न अभी सब इंस्पेक्टर में मात्र ये 5 अप्रैल को पूछा गया था। 5 अप्रैल को ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया था वापस से। और ये सीधा डायरेक्शन है कि उत्तरी द्वार को अष्ट धातु दरवाजा कहते हैं, वहां पर लगाया गया था। ये लाल किले से उतार कर लाया गया था दिल्ली से। मुगलों के टाइम में, मुगल जब कमजोर हो गए थे 1765 में, जवाहर सिंह दिल्ली से इस दरवाजे को उतार करके लेके आ गए थे। उत्तरी दरवाजा लोहागढ़ 8 धातु का दरवाजा। सर्वोत्तम विलास, गज महल, जवाहर महल, ये कौन से किले के अंदर स्थित है? ये आपकी बात हो रही है जैसलमेर किले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जैसलमेर किला, जिसे गोल्डन फोर्ट कहते हैं। गोल्डन फोर्ट कहते हैं जिसे हम सुनहरे पत्थरों से बना हुआ, पीले पत्थरों से बना हुआ, ऐसा लगता है कि दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है ना, जहाज जैसे आकार का लंगर डाले हुए खड़ा है। और कहते हैं कि जैसलमेर पहुंचना इतना आसान नहीं है कि घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, बख्तर कीजिए लोहे का, पग कीजिए पाषाण, ता पहुंचे जैसाण। पग पत्थर के होने चाहिए, बख्तर जैसा आपके पांव होने चाहिए, और घोड़ा है वो लकड़ी का ही जा सकता है, हर कोई वहां नहीं जा सकता। ये उपमा दी भी, कहा गया है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, ता पहुंचे जैसाण। और कई बार तो जैसाण नाम देकर ही नहीं कहा जाएगा, सीधा ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का। ये कौन से किले की, जो कहते हैं ना, दुर्भेद्यता के बारे में कहा गया है, जिसको आप आसानी से नहीं पहुंच सकते जहां पर, या दुर्गम्यता के बारे में कहा गया है ना। ऐसा एक हिंदी का जो शब्द होता है ना, दुर्गम्य, जहां पहुंचना बड़ा कठिन हो। ये कौन से किले के बारे में कहा गया है? पग मतलब पैर कीजिए, पत्थर के, पाषाण, ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये दोहा आया हुआ है, तो जैसलमेर के बारे में कहा गया है। अच्छा, जालोर किले को कहते हैं सुवर्णगिरी। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी, जो सुंदर दिखता हो। और सोनारगढ़ कहते हैं गोल्डन फोर्ट, जैसलमेर वाले को। सूची को सुमेलित करना है, कौन सी कैटेगरी का कौन सा दुर्ग है? धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग और पारिक दुर्ग। आप देखते हो धरती धोरारी धोरारी, तो जैसलमेर है, ए के सामने 4 आएगा। तो गुरुजी मैं इसको एलिमिनेट कर दूं? कर दे बेटा, ले बेटा कर दे। अगला बी के सामने वन दुर्ग में 2 या 3, 2 या 3। सी यानी कि आपका एरन दुर्ग, तो सी के सामने 2 या 3। एरन कंटीली झाड़ियों वाला दुर्ग, रेगिस्तान में जाओगे तो आपको कंटीली झाड़ियां मिलेगी, तो सी के सामने 3 आना चाहिए। सिवाना का किला आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? सिवाना का किला आना चाहिए। तो बी के सामने आएगा, बी के सामने 3 आएगा ना। बी मतलब कौन सा? वन दुर्ग है, तो वो आपका वन दुर्ग है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सिवाना, और सी ऑप्शन आपका चित्तौड़ किला। तो सिवाने को थोड़ा 1 कर देना। 4 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, बी ऑप्शन कर दो, आराम से मिल जाता है। डी के सामने 1 है, सी के सामने एरन, चित्तौड़ और सिवाना वाला थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि एरन है तो चित्तौड़ है। अतारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? अतारकिन का दरवाजा है वो अजमेर, गागरोन, फतेहपुर शेखावटी, नागौर। अतारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? नागौर के अंदर स्थित है। सोमेश्वर चौहान के सेनापति कैमाश के द्वारा इसका बनवाया गया था। सोमेश्वर कौन? पृथ्वीराज चौहान के पिता, सोमेश्वर चौहान के सेनापति कैमाश
इसके द्वारा बनवाया गया था अतार्किन का दरवाजा, जो आपके अजमेर या नागौर, क्या होगा बताओ, अजमेर मत करना, नागौर दूर करना। यहां पर 7 दरवाजे हैं। इन 7 दरवाजों में से आपका जो एक प्रमुख दरवाजा है वो आपका अतार्किन का दरवाजा नागौर का है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। हसन निजामी का ये स्टेटमेंट कौन से किले के बारे में है कि इस किले का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया था? जालोर का किला, बहुत बढ़िया, जालोर का किला, और जालोर का प्राचीन नाम है जाबालीपुर। तो हसन निजामी कहते हैं कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया था। कई सारी बातें हैं, हर एक किले के बारे में विशेष है। किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, यदि मुझे राजस्थान में कोई जागीर दी जाए, किसी जागीर का अगर मैं जागीरदार बनूं और मुझे अगर कोई जागीर दी जाए तो मैं सबसे पहले इस किले को लूंगा। टॉड क्या, मेरी भैंस गई पानी में, भैंस रोडगढ़ का किला, और यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। भैंस, स से सी से चित्तौड़, भैंस, भैंस, भै में आपका बी भी आता है, सी भी आता है, तो बामणी और चंबल नदी के किनारे है ना, बामणी और चंबल नदी के किनारे आपका भैंसरोडगढ़ का किला है। भैंस, बी सी, याद रहेगा। कर्नल जेम्स टॉड के, मुझे तो भैंस चाहिए। क्या चाहिए? भैंस चाहिए, चित्तौड़गढ़ वाली। सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च कि सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला, सिसोदिया जो पहले गुहिल थे, बाद में सिसोदिया हो गए 1326 के बाद में। तो जीबी, जीबी क्या होता है? डाटा जो तुम्हारे फोन में खत्म हो जाते हैं। तो जीबी आज के टाइम में बड़ा डाटा है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा? गुरुजी चित्तौड़गढ़ का किला, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव। ये आपका कौन सा हो गया? जो आपका चित्तौड़गढ़ का किला है उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, सूची को सुमेलित करना है। किसने किसका निर्माण करवाया था? कि आपका जो सिवाना का किला है, ए जालोर का किला है, वो नागभट्ट प्रथम के समय में बना था। नागभट्ट फर्स्ट के समय में जालोर का किला बना था। सोजत का किला है वो आपका निम्बा ने बनवाया था, और सिवाना का किला वीर नारायण पंवार ने बनाया था, और सोनार किला जो है वो आपका जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी के आसपास बनाया था। तो सी के सामने 2 हो गया, और डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। तो किसने किसका निर्माण करवाया, कब निर्माण करवाया, ये भी आना चाहिए अगर एग्जाम में सही करना है। और टेंशन तो लेनी नहीं, तुम्हारे प्रश्न खूब सही होंगे। बयाना का किला किसने बनवाया था? जो आपका अंबर का किला, तारागढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। तारागढ़ से याद आया गुरुजी अजमेर वाला है, तो ये अजय राज चौहान ने करवाया। सी के सामने गुरुजी 2 कर दो, सी के सामने 2 बेटा सिर्फ इसी में है, तो सी के सामने 2 सिर्फ इसी में है, तो बाकी सबको मैं कट कर दूं सर? हाँ बेटा कट कर दो, ये कट हो गया, ये कट हो गया। आंसर क्या निकल गया? सी। एक के सामने 4 आ गया। बयाना का किला है वो आपका विजयपाल, उन्होंने करवाया था। बी यानी कि अमेर का किला है, आम्बेर होगा, अंबर नहीं, आमेर। आमेर का किला है वो मान सिंह ने बनवाया था 1590 के दशक में। और फिर डी ये नाहरगढ़ का किला है तो सवाई जयसिंह यानी जयसिंह सेकंड ने करवाया था। जयसिंह का राज 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के से लेकर के 1743 तक, 1700 से 1743 साल तक था। जूनागढ़ किला जो बीकानेर का है, इस किले के संबंध में कहिए कि ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। राठौड़ शासक राय सिंह के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल सही है सर। जूनागढ़ दुर्ग के महल मुगल स्थापत्य से प्रभावित है क्योंकि वो मुगलों के दरबार में थे, तो सही बात है। गंगा निवास एक कक्ष है इसके अंदर, तो ये सारे के सारे कथन इसके संबंध में क्या है? सही है। जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में सारे के सारे कथन क्या है? सही है। याद रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव आर राइट। 1589 में जिसका निर्माण हुआ था उसमें। अगला देखो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपका कथन कारण वाले प्रश्न है, कथन और कारण बताने हैं
कि 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनाया गया था और ये रानियों के लिए बनवाया गया था ताकि वो महल के अंदर बैठ करके गणगौर वगैरह है ना, ये तीज की सवारी वगैरह है, ये देख सके, आराम से दर्शन कर सके, तीज त्योहार वगैरह। बिल्कुल दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो 365 झरोके हैं, 365 तो इसके अंदर खिड़की है, खिड़कियां बड़ी होती है तो कम ही होगी, ज़्यादा कैसे होगी, और 963 हैं वो इसमें छोटे छोटे झरोके हैं। झरोके छोटे होते हैं ना तो ज़्यादा होते हैं। खिड़कियां साल के 365 दिन। मान सिंह के रानियों की कमी नहीं थी। मान सिंह के 365 रानियां नहीं थी, 1500 रानियां थी। अब बारी बारी से आके देखे तो 5 दिन में एक जने की बारी आवे है। इतनी रानियों का क्या करते थे वो तो मान सिंह से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, 1500 रानियां थी तो झरोकों में बैठ बैठ के देख ले। अब उसमें से भी जो लखनऊ की लाडी होती है उसका नंबर आता है, किसी का थोड़ी आता है। तो सीधी सी बात है। एंड नोट्स आपके कंप्लीट होते हैं कौन से क्वेश्चंस जो आपके राजस्थान के दुर्गों के संबंध में। अब शॉर्ट थ्योरी 10 मिनट पढ़ाऊंगा, सारे दुर्ग दिमाग में घोट करके पिला लूंगा। और मेरे भाई जो ये किताब है आपकी लैब असिस्टेंट साइंस के 3500 प्रश्न, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के 3000 प्रश्न की ऐसी किताब, और राजस्थान रामबाण पढ़ना शुरू कर दो। लास्ट टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ के पेपर देने चले जाना। और किताब मार्केट में अवेलेबल है, नहीं मिल रही है तो 94946060 9460971450 9460971450 पे व्हाट्सएप करना, हम आपको बुक घर बैठे भेज देंगे। ठीक है, घर बैठे बुक डिलीवरी। तो सिर्फ 2 किताबें पढ़ के एग्जाम देने चले जाओ। अगर अभी तक भी एग्जाम कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी नई भर्तियां आने वाली है, पढ़ दो भाई, लैब की और वैकेंसी आ जाएगी। शुक्र नीति के अनुसार शुक्राचार्य ने दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। राजस्थान के लगभग 90% दुर्ग, राजस्थान के 90% दुर्ग हैं वो आपके गिरि दुर्ग हैं। गिरि दुर्ग का मतलब होता है जो पर्वतों के ऊपर बने हुए हैं, पार्वत्य दुर्ग कहते हैं, दुश्मनों से रक्षा के लिए। गिरि दुर्ग, औदुक दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, धानवन, पारिक, पारिद, सैन्य और सहाय, ये 9 कैटेगरी है। कहते हैं कि औदुक दुर्ग का मतलब क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछे तो जल दुर्ग होता है, जो वनों से घिरा हुआ वन दुर्ग है। जो कांटों से घिरा हुआ हो वो आपका एरण दुर्ग कहलाता है। और धानवन दुर्ग जो धरती दोरारमाई में स्थित है, मरुस्थल में स्थित है। पारिक जिसके चारों तरफ क्या हो, ख से खाई हो। पारिध जिसके चारों तरफ परिधि हो, यानी कि दीवार हो, दीवार या परिधि हो। सैन्य दुर्ग जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिसमें सैनिकों का निवास हो। और सहाय दुर्ग जो आपके मित्र रिश्तेदार जहां रहते हो वो दुर्ग है, वो आपका सहाय दुर्ग कहलाता है। तो शुक्राचार्य के अनुसार देयर आर 9 कैटेगरी ऑफ फोर्ट, याद रख लेना। कौटिल्य विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र के अनुसार 4 दुर्ग हैं, औदुक, पर्वत, धानवन और वन। वन 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 तो याद रखना, व से धानवन, ऐसे व फैक्टर याद रखना। पर्वत, धानवन, वन। एरण, पारिक, पारिद इसमें नहीं है, एग्जाम में दिया जाएगा। औदुक, पारिक, धानवन, वन, निम्न में से कौन सा कौटिल्य ने दुर्गों का प्रकार नहीं बताया है? तो गलत मत क्या ना, व वाला और औदुक वाला कर देना। अब राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्ग हैं जिनके शॉर्ट नोट्स तो पढ़ के ही जाने पड़ेंगे अगर रिवीजन करना है तो। ठीक है, अगर रिवीजन करना है तो 5 मिनट रुको, सारे दुर्ग पढ़ा दूं। जो मेन दुर्ग है उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लिखाया है और बाकी वाले दुर्ग तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे लिखे हैं कि कौन सा किस जिले में स्थित है। तो ये लास्ट में तो शॉर्ट एंड स्वीट फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं राजस्थान में कौन सा दुर्ग कहाँ पर है। जैसे हम कुंभलगढ़ की बात करें तो महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में 1448 में इसका निर्माण करवाया था। मंडन इसका वास्तुकार था। मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ का किला जो कि आपके राजसमंद के अंदर स्थित है, ये रहा राजसमंद। 36 किलोमीटर की इसके चारों तरफ दीवार है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। अबुल फजल ने कहा कि कोई अगर ऊंचाई से देखे, नीचे खड़ा व्यक्ति अगर कोई देखे, इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि उस व्यक्ति की पगड़ी गिर जाए अगर वो ऊंचा देख ले। तो कुंभाराम नाम के व्यक्ति की पगड़ी गिर गई, ऐसे याद करो। वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है?
तो बख्तर यानी कि कवच, रण मतलब युद्ध, तो रण क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं कि बख्तर पहन के जाना चाहिए। तो वो रणथंभौर के किले के बारे में कहा गया कि ये तो बख्तरबंद किला है। तो अबुल फजल की दोनों बातें याद रखना। अब यूं लाइव क्लास में ध्यान रखो, फायदा रही एग्जाम रिमाइंडर, ठीक है। तो आजकल ऐसे स्टेटमेंट छकाने वाले आते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, सर पीडीएफ डाल दो, पीडीएफ डाल, पढ़ाई पीडीएफ डाल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है, फटाफट जाओ टेलीग्राम में, फ्री पीडीएफ मिलेगी। पगड़ी गिर जाए, कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना एस्ट्रोस्कन दुर्ग से की है। किसके? यूरोप का एस्ट्रोस्कन दुर्ग है, उससे इसकी तुलना कर्नल जेम्स टॉड ने की है। ठीक है भाई साहब। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी है। यहां पर एक कटारगढ़ नाम का स्थान है, कटारगढ़, जहां पर कुंभा का बेडरूम था, है ना, कुंभा खुद निवास था कुंभा का, तो कटारगढ़ है ऊंचाई पर स्थित। यहीं पर बादल महल है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब चित्तौड़गढ़ किले की अगर हम बात करें तो चित्तौड़ फोर्ट जो है, इस चित्तौड़ फोर्ट को राजस्थान का गौरव कहेंगे हम, है ना, हमारा गौरव है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आज भी इस दुर्ग के अंदर खेती की जाती है, लोग इसके अंदर रहते हैं क्योंकि परिधि बहुत बड़ी है ना, किलोमीटर्स के अंदर, तो लोग उसमें निवास करते हैं आज भी। सबसे बड़ा जो रहने लायक दुर्ग ये राजस्थान का है, याद रखना। मेसा के पठार पर चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ये गिरी श्रेणी में आता है, एरण श्रेणी में आता है। ठीक है, 3 साके यहां पर हुए चित्तौड़ के अंदर। जरा बताओ कब कब हुए? एक तो होता है गुरुजी 1303 ईस्वी में, एक होता है 200 साल बाद में, 250 साल बाद में, 1534-35 के अंदर होता है सर। एक 1567-68 में अकबर ने हमला किया था, उस समय होता है। तो यहाँ 3 साके फेमस है चित्तौड़ के किले के, सर्वाधिक साके। आपसे पूछेंगे निम्न में से किस किले के अंदर साके नहीं हुए, तो जिन जिन में हुए वो नाम याद रहने चाहिए। 7 प्रवेश द्वार हैं, निर्माण कुंभा के समय में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ किला, कुंभलगढ़ किला। अब इधर आ जाओ, ये रहा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, जो हाड़ा चौहानों की ब्रांच है वहां पर स्थापित थी। तो इसका पुराना नाम हमें रणस्तंभपुर मिलता है। रणथंभौर का पुराना नाम क्या मिलता है? रणस्तंभपुर। अबुल फजल कहते हैं कि ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। ये जो रण शब्द लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है युद्ध, और युद्ध में क्या पहना जाता है? बख्तर। तो बख्तरबंद अबुल फजल ने रणथंभौर को कहा है, और ऊंचाई पर देखने पर पगड़ी गिर जाए ये कहा है कुंभलगढ़ के बारे में। भूलोगे ही नहीं, भूलोगे कैसे? मेरे से पढ़े हुए हैं, पूरे साल जम के पढ़ा, अब रिवीजन कर रहे हो दवा के, भूलना तो दूंगा ही नहीं, जबरदस्ती सिलेक्शन कराऊंगा। ठीक है, साल भर पहले जम के बैच लेके पढ़ना स्टार्ट करो, लास्ट में रिवीजन सबसे ज्यादा मेरी तरफ से। 32 खंभों की जो छतरी है न्याय की यहीं पर है। जोगी महल, सुपारी महल और नौलखा दरवाजा कौन से किले का मेन गेट है? जो नौलखिया दरवाजा कहलाता है। रणथंभौर, सुपारी महल इंपोर्टेंट है। सुपारी कौन खाता है? सवाई खाता है गुरुजी, तो सवाई बेटा सुपारी मत खा। आमेर का किला जो कि जयपुर में स्थित है, 1707 में बहादुर शाह प्रथम के टाइम में इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया गया था। सुहाग और शिला देवी का मंदिर, सुहाग का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। बिशप हैबर ने क्रेमलिन के महलों के समान बताया है, क्रेमलिन के महलों के समान इस जयपुर के आमेर किले को बनाया है, इससे तुलना की है। 1592 में मान सिंह के समय में इस किले का निर्माण होता है। जयगढ़ दुर्ग ये भी आपका जयपुर के अंदर स्थित है। कहते हैं कि ये काफी रहस्यमय किला है। ठीक है, और यहाँ पर जय बाण तोप है, और विजयगढ़ी एक स्थान है जहां पर जय सिंह सेकंड ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था। जय बाण तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो भी आपका जयगढ़ के किले जयपुर में स्थित है, याद रखना। फिर सोनारगढ़ किले जैसलमेर की बात करें, सोनार किला जैसलमेर गोल्डन फोर्ट दानवन श्रेणी का है। 1155 में रावल जैसल ने, है ना, 1155 ईस्वी में जो आपके जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये याद रखना, भाटियों का राज इधर पश्चिमी राजस्थान में। 2.5 साके यहाँ के फेमस है, 2.5 बार साके, एक बार जौहर नहीं हुआ था। 99 बुर्ज हैं, पीले पत्थरों से ये बना हुआ है। फिर इधर आओ, जयपुर के अंदर एक नाहरगढ़ का किला, जैसे सुदर्शनगढ़ का किला भी कहते हैं, एक जैसे 9 महल यहाँ पर सवाई माधो सिंह यानी माधो सिंह सेकंड के द्वारा
बनवाए गए थे? याद रहेगा सबको? बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है। अगला, जोधपुर के किले का नाम हो गया मेहरानगढ़ का किला, जो 1459 में राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। देवताओं और परियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक बड़ा साहित्यकार था, उसने कहा था कि देवता और परी इनको बनाया है, उन्होंने मिलकर बनाया, ऐसी कल्पना की है। भारत के नक्शे के समान कहते हैं कि इसका आकार है इस दुर्ग का, है ना, काफी बड़ा है। मयूर ध्वज गढ़ इसे कहते हैं, गढ़ चिंतामणि इसे कहते हैं, है ना, इसके अनेक नाम हैं। बीकानेर का किला है जिसे जूनागढ़ कहते हैं, क्या कहते हैं? जूनागढ़ का किला, बीकानेर वाला किला है वो जूनागढ़ है। जमीन का जेवर, जमीन का गहना, राती घाटी का दुर्ग, सूरजपोल जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर बीकानेर का, वहां पर जैसे ही आप एंटर करते हो, मेवाड़ के वीर जयमल और फत्ता सिसोदिया, इनकी हाथी पर सवार यानी गज आरूढ़ मूर्तियां आपको कहां पर मिलती हैं? इसी बीकानेर किले में मिलती है। इधर देखो, बालोतरा का सिवाना किला, जिसका नाम अलाउद्दीन ने खैराबाद रख दिया था, राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी। जालोर के अंदर सुवर्णगिरी किला है, जो जलालाबाद जालोर का नाम है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसके ऊपर जब हमला किया गया था। कनकांचल की पहाड़ी पर है तो ये गिरी दुर्ग हो गया। उसके बाद हनुमानगढ़ का किला है, बटनेर का किला, ये राजस्थान का सबसे पुराना किला है ना, सबसे प्राचीन दुर्ग राजस्थान का, 295 ईस्वी का, से 1700 साल पुराना, जिसपे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। आरती कह रही मेरा जन्मदिन है बेटा, जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं, और पेपर दे के आओ बढ़िया, पहले आशीर्वाद दो गुरुजी, आशीर्वाद, खूब सारा आशीर्वाद, ठीक है, बढ़िया पढ़ाई करो, बर्थडे वर्डे सब बाद में मनाएंगे परीक्षा के बाद। राजा भूपत, नन्हे नन्हे बच्चे आ जाओ, राजा भूपत ने बनाया था। अजमेर का किला तारागढ़ वहां पर स्थित है, जिसे गढ़ बीटली कहते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर बिशप हैबर ने इसे कहा है, और बेंटिक ने कहा ओ इट्स अ सेकंड जिब्राल्टर। तो पूर्व का जिब्राल्टर तो बिशप हैबर कहते हैं, और बेंटिक इसको देख के कहते हैं कि ये तो सेकंड जिब्राल्टर है। 14 बुर्ज है बीकानेर इसी अजमेर के किले में। आगे देखो, कुछ छोटे छोटे किले हैं, कई बार बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटे छोटे किलों का नाम कैसे याद करें सर, हमें तो पता ही नहीं चलता है। तो आइए थोड़ा सा याद करवा दूं। देखिएगा, जैसे आप इधर आते हो, चूरू का किला 1739 ईस्वी में बनाया गया था, जहां से कहते हैं 1857 की क्रांति के समय में चांदी के गोले दागे गए थे, ठीक है, चांदी के गोले दागे गए थे। जब बारूद खत्म हो गया तो चांदी गला गला करके गोले दागे गए थे दुश्मनों के ऊपर। तो गुरुजी चांदी, उस समय मैं होता तो चांदी लेके आ जाता, इकट्ठी कर लेता गोड़ों की। आज चांदी है वो 2.5-3 लाख रुपए किलो है। चलो ठीक है। नागौर का किला याद रखिए। कुचामन का किला जो जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है, कुचामन जिला अलग हो गया भाई। अब इधर आ जाओ, अजमेर के अंदर है अकबर की मैगजीन या अकबर का किला, जयपुर के अंदर चौमू का किला, भरतपुर में बयाना किला, और भीलवाड़ा का मांडलगढ़ किला है, और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ का किला है। बारा का को, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शेरगढ़ कहां पर है? बारा के अंदर, और एक शेरगढ़ कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। तो धौलपुर वाला और बारा वाला, तो शेर को बाहर निकालो गुरुजी, शेर बारा, शेरगढ़ तो बारा के अंदर है। और ये जो कोषवर्धन भी कहलाता है, बारा का किला कोषवर्धन कहलाता है। कोष मतलब खजाना, तो खजाने को बाहर मत लेके जाओ, कोई लूट के लेके चला जाएगा। शेर आ गया, शेर को बाहर, है ना, शेर तो बाहर ही भला, अंदर कैसे आएगा? वैसे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कोषवर्धन, शेरगढ़, ये बारा में स्थित है। ये शेरगढ़ का जो एक किला है ये धौलपुर के अंदर है, परवन नदी के किनारे ये शेरगढ़, और शेरगढ़ वाला कोषवर्धन किला है परवन नदी के किनारे। लेकिन ये शेरगढ़ धौलपुर का है, जो मालदेव के समय में बनाया गया था। ये शेरगढ़ शेरशाह सूरी के समय में, ऐसे याद रखो। तो अनेक सारे किलों के नाम मैंने पढ़ा दिए तुम्हें। और देखो थोड़े और किले हैं। किले पूरे इंडिया के अंदर तीसरा स्थान आता है किलों के अंदर हमारा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किलों की संख्या के मामले में हमारा तीसरा नंबर है। मोहनगढ़ जो सबसे नया किला है राजस्थान का, सबसे नया किला जो आजादी के समय में लगभग बना था, तो ये 20वीं सदी का है, 20वीं सदी के मिड का है। सबसे नया किला,
सबसे मॉडर्न किला। बोराठवाड़ा या टोडगढ़ ये ब्यावर के अंदर स्थित है। अचलगढ़ का किला सिरोही के अंदर स्थित है। उटाला फोर्ट है उदयपुर के अंदर स्थित है। सलुम्बर के अंदर सराड़ा का किला है। नवलखा जो दुर्ग है वो झालरापाटन में। तारागढ़ बूंदी का है जो 1354 ईस्वी के अंदर बर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अरे हल्के में मत लेना इसको, ये प्रश्न आया हुआ है। 1354 में तारागढ़ बर सिंह ने बनाया था। फिर तिमनगढ़ करौली के अंदर है। बाला किला अलवर का हो गया। भानगढ़ अलवर के अंदर हो गया। इसे भूतों का किला कहते हैं। भूतों का किला है वो आपका भानगढ़ है। रात के टाइम में आपको वहां जाने ही देंगे। ऐसा नहीं कि मैं गुरुजी मैं तो भानगढ़ में रात को घूमने जाऊंगा। फिर रात को जैसे ही तुम घूमोगे तो तुम्हें वो आवाज आएगी छन छन, पीछे मुड़ के देखोगे कोई नहीं है। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है कि पीछे से चुड़ैल आ गई। सर डरा नहीं रहा हूं, वो भूतिया किला है हकीकत में, रहस्यमय दुर्ग है अलवर वाला। अलवर वाला एक बाला किला अलवर हो गया। अब एक दौसा के अंदर किला है जिसे सूप या छाजले के जैसा आकार का किला है। छाजला नहीं होता सूप जिसमें आप वो ऐसे गेहूं वगैरह छानते हो, है ना, छाजड़ा जिसे कहते हैं, छाजले के जैसा आकार का सूप हो गया। फतेहपुर दुर्ग सीकर के अंदर है। ये विभिन्न प्रकार के दुर्ग आप लोगों को याद रहना चाहिए। आज की क्लास कंप्लीट होती है। विभिन्न प्रकार के दुर्ग मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिए। अब ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे है। जो विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन करेगा उसे पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, वरना तो जय श्री राम बैठे रहो। थैंक यू, धन्यवाद। दुर्गों में से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक होगा संत संप्रदाय और लोक देवी देवता। सीधे सीधे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो मैं पहले करवाता हूँ, फिर शॉर्ट में रिवीजन भी करवाता हूँ। ये शॉर्ट रिवीजन है और हकीकत बताऊँ तो ऐप में दुर्ग पढ़ाने में कम से कम 15 से 18 क्लास लगती है मुझे, और उसका सार 18 घंटे का 1 घंटे में करवाया है। तो पूरे साल जम के ऐप में पढ़ना है, बैच ज्वाइन करके। कोई बात नहीं, जिसने मैक्सिमम ने ज्वाइन किया है, जो रह गए हैं वो लैब के बाद में जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक बढ़िया आराम से तैयारी करना आगे के लिए भी। तो रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए जो आए, हमेशा आप फेल तो कभी होते ही नहीं है। हमेशा क्या करते हो? सीखते हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि हम हमेशा सीखते हैं, फेल कभी नहीं होते। तो जिस दिन आपकी बारी आएगी उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, भर्ती एक और आ रही है। जम के पढ़ो पूरे साल, लास्ट टाइम में रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। कैसी लगी क्लास? मजा आया? तो चलिए धन्यवाद। और फ्री टेस्ट है वो ऐप में आज शाम तक अपलोड करेंगे। फुल सिलेबस पर आधारित लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की 66 यूनिट पर आधारित 100 प्रश्न प्लस 50 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के, यानी 150 प्रश्न, और साइंस के 100 प्रश्न प्लस साइंस के जीके के 100 प्रश्न। जैसे ही टेस्ट अपलोड होता है मैं टेस्ट पर नोटिफिकेशन भेजता हूँ कि टेस्ट फ्री टेस्ट अपलोड हो गया है, तो उस समय जाना प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले कमेंट मत कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा? वाह मज़ा आ गया सर, वाह जन भाई, ठीक है, आनंद है। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फ्री टेस्ट साइकोलॉजी ये वो, बहुत एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों की मेरे से, बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा 1-2 दिन और क्लासें करवा दूँ। ऐप पे भी काफ़ी क्लासें पेंडिंग है, तो लास्ट में वो भी, उनका भी रिवीजन चल रहा है और यूट्यूब पे सबका चल रहा है। ऑलमोस्ट कोर्स टाइमली कंप्लीट करवाए, सारी चीज़ें लिखवाई, वो भी हाथ से पढ़ा करके। तो इधर उधर भटकना मत अब। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ।